दिल्ली चुनाव को लेकर आज आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। शुक्रवार रात पार्टी मुख्यालय में सीईसी बैठक में चुनावी रणनीति और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। दिल्ली की चुनावी रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का आरोप, कहा बीजेपी ने वोट खरीदने के लिए नेता को दिए 10,000 रुपए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का विरोध मार्च। मनोज तिवारी के नेतृत्व में पूर्वांचल सम्मान मार्च। बैरिकेडिंग पर पुलिस से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। केजरीवाल के आवास का घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चला वाटर कैनन। प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। पुलिस ने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पूर्वांचलियों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी नेताओं को घेरा। कहा कि पूर्वांचलियों पर आप करती है षड्यंत्र। आप नेता मांगे पूर्वांचल के लोगों से माफी। पूर्वांचलियों को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर वार। कहा कि बीजेपी ने हमेशा पूर्वांचलियों पर गंदी राजनीति की है। रोहिंग्याओं के नाम पर पूर्वांचलियों के वोट काटे। बीजेपी ने किया पूर्वांचलियों का अपमान। केजरीवाल ने बीजेपी से पूछे सवाल। कहा कि बीजेपी बताए पूर्वांचलियों के लिए दिल्ली में क्या काम किए। हमने दिल्ली में पूर्वांचली समाज से कई विधायक बनाए और उन्हें इज्जत दी, सम्मान दिया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जब से संदीप दीक्षित नई दिल्ली पहुंचे हैं, अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से बाहर का कुछ नहीं दिख रहा। उन्हें दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम योगी ने की मुलाकात। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में आने के लिए दिया निमंत्रण। पीएम मोदी आवास पर दोनों के बीच हुई है खास मुलाकात। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा ऐलान। कहा कि दिल्ली में महाकुंभ की तर्ज पर मनाएंगे छठ महापर्व। यमुना के किनारे स्थान निर्धारित कर उसे घोषित करेंगे जिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 18 जनवरी को पटना दौरा। आम चुनाव के बाद कांग्रेस नेता का पहला बिहार दौरा है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन सहित कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने केजरीवाल पर बिहार और यूपी के लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाया। चुनाव में बिहार यूपी के लोग केजरीवाल को सबक सिखाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि बिहार को रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। प्रदेश के काम करने वाले आईएएस आईपीएस अधिकारियों को सन्टिंग में डाल दिया गया है। लाडली बहना योजना पर कमलनाथ का बड़ा दावा। कहा कि लाडली बहनों से सरकार कर रही है धोखाधड़ी। योजना खत्म करने की तैयारी। घट रही है लाभार्थी बहनों की संख्या। कमलनाथ के आरोपों पर सीएम मोहन का पलटवार और योजना तय मापदंडों पर चल रही है। बहनों का सम्मान हम ही करेंगे, कांग्रेस नहीं। दिल्ली में बीजेपी और आप ने पोस्टर वॉर जारी। आपके खिलाफ बीजेपी का नया पोस्टर। केजरीवाल को बताया पूर्वांचलियों का विरोधी। पोस्टर के जरिए बीजेपी पर आपका पलटवार। कहा बीजेपी से एक ही सवाल, घोड़ी कौन चढ़ेगा। दिल्ली में फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी। केजरीवाल का यह कहना है कि यूपी बिहार से लाकर फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। जेपी नड्डा का पलटवार। कहा कि पूर्वांचली लोगों का अपमान कर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर आरोप। कहा कि केजरीवाल बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के बनवा रहे हैं वोट जो दिल्ली में नहीं रहते। पूरा दिसंबर 2024 आप इस जुगाड़ में लगे रहें कि किसी तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट ना कटें और नए वोट बनाने के लिए दबाव डालते रहें। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि फर्जी वोटर्स को लेकर हमने चुनाव आयोग से समय मांगा है। चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन शुरू। दिल्ली चुनाव की अधिसूचना के साथ शुरू की गई नामांकन प्रक्रिया। दिल्ली में 17 जनवरी तक उम्मीदवार भर सकते हैं नामांकन। 18 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 20 जनवरी तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। लोकसभा चुनाव के बाद अब तक नहीं हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। ये अलायंस के लिए ठीक नहीं। संजय राउत बोले कि तेजस्वी, ममता, अखिलेश और उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इंडिया गठबंधन का वजूद नहीं रहा तो इसके लिए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जिम्मेदार। संजय राउत ने कहा कि गठबंधन में संवाद नहीं, डायलॉग नहीं, चर्चा नहीं, इसे लेकर लोगों के मन में संशय।
एक इंटरव्यू में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं भी मनुष्य हूं, कोई देवता नहीं, गलतियां मुझसे भी होती हैं। इंटरव्यू में उन्होंने दुनिया में युद्ध की स्थिति, राजनीति में युवाओं की भूमिका, अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के अनुभवों और अपनी व्यक्तिगत सोच पर खुलकर चर्चा की। पीएम मोदी ने राजनीति में अच्छे लोगों के आने की कही बात, बोले कि राजनीति में महत्वाकांक्षाओं के बजाय एक मिशन लेकर आना चाहिए। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया पॉडकास्ट का टीजर, पीएम मोदी को कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब देते हुए देखा जा सकता है। दिल्ली चुनाव को लेकर आप संयोजक केजरीवाल ने खिला कास्ट कार्ड, बीजेपी पर लगाया जाट समुदाय को धोखा देने का आरोप, पूछा कि ओबीसी लिस्ट में जाट समाज क्यों नहीं। केजरीवाल के जाट वाले बयान पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का पलटवार, कहा कि चुनाव के वक्त याद आए जाट, इतिहास गवाह है जाटों को बीजेपी ने ही आरक्षण दिया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी जाटों को लेकर केजरीवाल को घेरा, कहा कि जाटों के लिए आपने कुछ नहीं किया, आप पर लगाया कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश, प्रवेश के खिलाफ पैसे बांटने के आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी। चुनाव आयोग से गुरुवार को केजरीवाल ने मुलाकात की, आचार संहिता का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के घर रेड डालने और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की। केंद्रीय चुनाव आयोग से मिलकर केजरीवाल ने दिल्ली में वैध वोट काटे जाने की भी शिकायत की। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने साजिशन 5000 से ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से हटवा दिए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रहे 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उल्लेखनीय योगदान करने वाले प्रवासी भारतीयों को दिया गया पुरस्कार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ सकती मुश्किलें, 12 ज्योतिर्लिंगों से खुद की तुलना करने को लेकर खड़गे के खिलाफ आगरा कोर्ट में शिकायत, धार्मिक आस्था आहत करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, 2008 के एक मामले में कार्ति के खिलाफ करप्शन का मुकदमा, विदेशी फंड में पैसे ट्रांसफर का आरोप। विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के बिखराव को कांग्रेस ने किया स्वीकार, पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अलग अलग राज्यों में हालात अलग, इसलिए लोकसभा चुनाव जैसे गठबंधन संभव नहीं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन पर बोले केजरीवाल, दिल्ली में चुनाव आप और बीजेपी के बीच चुनाव इंडिया गठबंधन का नहीं, केजरीवाल ने समर्थन देने के लिए टीएमसी सपा और यूपीटी प्रमुख का जताया आभार। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास आज फिर लेंगे बीजेपी की सदस्यता, गवर्नर पद छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति में रघुवर की हुई वापसी। कोलकाता के बहुचर्चित आर्जिकर अस्पताल रेप और मर्डर केस की सियालदह कोर्ट में सुनवाई पूरी, सीबीआई ने आरोपी संजय राय के लिए मांगी मौत की सजा, 18 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। बेंगलुरु में द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी थीम के साथ 15वें एयरो इंडिया 2025 का आगाज, 14 फरवरी तक चलने वाले एयरो इंडिया को लेकर राजदूतों के गोलमेज बैठक में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अर्थी दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। सभी गली मोहल्लों और बॉर्डर पर हुआ दहन, सरवर सिंह पंढेर ने लोगों से की थी अर्थी दहन में शामिल होने की अपील। 13 और 14 जनवरी को मकर संक्रांति और लोहड़ी के दिन मंडियों को निजी हाथों में देने वाली पॉलिसी का विरोध करते हुए उनकी प्रतियां लोहड़ी की अग्नि में जलाई जाएंगी। आरजेडी के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के घर रेड, बिहार दिल्ली समेत 15 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। आय से अधिक मामले में आलोक मेहता के खिलाफ एक्शन, तेजस्वी यादव की माने तो करीबी महागठबंधन सरकार में थे राजस्व, भूमि सुधार और शिक्षा मंत्री। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की शुक्रवार को आई किस्त, सीएम मोहन यादव लाभार्थी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर, 1250 रुपए उन्होंने किए। यूपी के संभल में साल 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों की स्टेटस रिपोर्ट तलब, जिला प्रशासन एक हफ्ते में सौंपेगा रिपोर्ट। 1978 में दंगे के बाद दर्ज मुकदमों पर क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी मांगी गई है। घने कोहरे में लिपटा दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, जीरो विजिबिलिटी रही। कोहरे के चलते सड़कों पर आवाजाही में परेशानी हो रही है। दिल्ली में कोहरे और धुंध का डबल अटैक है, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। दिल्ली में कोहरे से रफ्तार पर लगा ब्रेक, 100 से ज्यादा उड़ाने में देरी, लेट हो रही है ट्रेन। दिल्ली में ठंड से ठुठुर रहे हैं लोग, लगातार गिर रहा है तापमान, सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। यूपी के नोएडा में शीतलहर और कोहरे से लोग बेहाल, कई इलाकों में छाया कोहरा, आने जाने
वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पूरे नोएडा शहर में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप। दिन में लाइट चलाकर गाड़ी चलाने को मजबूर लोग, हादसे की बढ़ी आशंका। आगरा में भी भीषण सर्दी और घने कोहरे का प्रकोप। गलन और ठंडी हवा ने बढ़ाई ठिठुरन, बारिश के भी आसार। इलाहाबाद में कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अभी और बढ़ेगी सर्दी। अयोध्या में भी शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, ठिठुर रहे हैं लोग। प्रयागराज में कोहरे की मोटी परत छाई हुई है। इसी बीच लोग संगम घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। भीषण सर्दी पर आस्था भारी। हरिद्वार में भी शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। घने कोहरे के आगोश में लिपटी धर्मनगरी, अभी और सताएगी सर्दी। वाराणसी में भी जबरदस्त ठंड का कहर है। कोहरे से भी लोगों को हो रही है दिक्कतें। सर्दी से अभी नहीं मिलेगी निजात। जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी। तापमान गिरने के चलते डल झील की सतह जमी हुई है। घाटी में बड़ी ठिठुरन। असम में